नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा स्थिर वैद्युत की, चूंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत की। क्या पढ़ने वाले हैं? स्थिर वैद्युत की। तो पहला पॉइंट हमारा होने वाला है पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे कहते हैं भौतिकी का वह क्षेत्र या भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के गुणों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की। तो किसे कहते हैं स्थिर वैद्युत की? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों को तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे मशीनें आजकल मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल्स में इसके सिद्धांत पर चलने वाले मशीनें जैसे फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर भी होता है। कंप्यूटर प्रिंटर एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे सिस्मोग्राफी। ठीक है, तो हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों को तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। आगे क्या पढ़ना है हमको? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से हल्की वस्तु में आकर्षण करने का गुण आ जाता है। चलिए लिख लेते हैं, विद्युत आवेश से तात्पर्य उस
ऊर्जा से है, उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से, जिसके आ जाने से, जिसके आ जाने से हल्की वस्तु में, हल्की वस्तु में आकर्षण करने, विद्युत आवेश से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से हल्की वस्तु में आकर्षण होता है, जिसके आ जाने से हल्की वस्तु में आकर्षण होता है। चूंकि 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 यह चूंकि यह उत्पत्ति, चूंकि यह उत्पत्ति या गुण वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से या घर्षण से होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत भी कहते हैं। चूंकि यह उत्पत्ति वस्तुओं को परस्पर रगड़ने, वस्तुओं को परस्पर रगड़ने या घर्षण से, परस्पर रगड़ने या घर्षण से होती है, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है जिसका नाम होता है आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ, तो आवेशित पदार्थ किसे कहेंगे, आवेशित पदार्थ किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जो आवेश ग्रहण कर चुका हो, वैसा पदार्थ जो आवेश ग्रहण कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवेशित पदार्थ कहेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जो आवेश ग्रहण कर चुका हो, जो आवेश ग्रहण कर चुका हो या ग्रहण कर लिया हो, ग्रहण कर चुका हो, उसे आवेशित पदार्थ कहते हैं, उसे आवेशित पदार्थ कहते हैं, उसे आवेशित पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे आवेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे आवेश आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल की द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलाम, इसका एसआई मात्रक कूलाम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। ये इसका एसआई मात्रक था। आगे हम लोग इसका सीजीएस मात्रक देख लेते हैं। तो इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक
स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अब इसकी बीमा की बात कर लें तो इसका बीमा 80 होता है, इसका बीमा 80 होता है, जो कि Q बराबर IT से निकलता है। किससे निकलता है? Q बराबर IT से निकलता है। तो हम लोग इसके बारे में हमने इतनी बातें की जानकारी ले ली। आवेश एक अदिश राशि है, इसे स्मॉल q या फिर कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? 80 होता है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड और भी चीजें देखते हैं, जैसे अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक या इकाई। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अगर पूछा जाए एक कूलाम कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, जिसका ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर पूछा जाए कि एक कूलाम कितने EMU के बराबर होता है, तो ये होता है 1/10 या फिर 0.1 EMU के बराबर होता है। EMU के बराबर होता है, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। अगर पूछ दिया जाए कि एक माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो एक माइक्रोकूलाम में 10 के पावर -6 कूलाम होता है। एक माइक्रोकूलाम में 10 के पावर -6 माइक्रोकूलाम होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि एक नैनो कूलाम में कितना होता है, तो 10 के पावर -9 कूलाम होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि एक पीको कूलाम में कितना होता है, तो 10 के पावर -9 कूलाम होता है। तो ये रहा हमारे आवेश से रिलेटेड जितने भी पदार्थ है, जितने भी चीजें हैं, वो सभी हमने लिख दिया है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से हल्की वस्तु में आकर्षण होता है। चूंकि यह उत्पत्ति या गुण वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से या घर्षण से होती है, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने हाथों को कभी न कभी रगड़ा होगा, तो इसके रगड़ने से हमारा हाथ आवेशित हो जाता है और आवेशित होने की वजह से गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, आगे भी देखते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा हेडिंग है एक कूलाम। एक कूलाम किसे कहेंगे? एक कूलाम क्या होता है? तो एक कूलाम क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, अर्थात यदि किसी चालक में
यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश कितने होंगे? 1 कूलाम होंगे। कितने होंगे? 1 कूलाम होंगे। तो आइए लिख लेते हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 सेकेंड तक प्रवाहित 1 सेकेंड तक किया जाए तो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम होगी। प्रवाहित आवेश की मात्रा कितना होगी? 1 कूलाम होगी। अर्थात 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। आगे हम लोग देख लेते हैं आवेश के प्रकार। क्या देख लेते हैं? आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित चार्ज और दूसरा ऋण आवेशित चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं 2 प्रकार के। एक हमारा होता है धन आवेशित चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेशित। धन आवेशित और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेशित या ऋण आवेश, ऋण आवेश। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। किसी वस्तु पर धन आवेश कब आता है? किसी वस्तु पर धन आवेश कब आता है? तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से किसी वस्तु पर धन आवेश आता है और किसी वस्तु पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है। तो यहां से हम लोग एक नोट पॉइंट बना सकते हैं। यदि नोट पॉइंट ये हम लिख सकते हैं, किसी वस्तु का धन आवेशित होना, किसी वस्तु का धन आवेशित होना, किसी वस्तु का धन आवेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन के कमी को प्रदर्शित करता है तथा किसी वस्तु का ऋण आवेशित हो जाना, किसी वस्तु का ऋण आवेशित हो जाना, किसी वस्तु का ऋण आवेशित हो जाना
उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात यह है कि धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया था? धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया था? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिन्होंने आवेश को दो बराबर भागों में बांटा और धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया। ठीक है, और यहां से पूछ सकता है कि आवेश, धन आवेश पर ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कितना होती है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अगर प्रोटॉन पर पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन पर भी कितना ही होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चूंकि इसका आवेश ऋण होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग ऋण आवेश देते हैं। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।